स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। हरिहर काका क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको संचयन भाग 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है मिथिलेश्वर। इस रचना के माध्यम से मिथिलेश्वर जी हमें समाज में बताते हैं कि किस तरह से समाज में सुखी रहना है, तो उसके लिए अपनों का रहना, अपनों का साथ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है और अपनों का बहुत ज्यादा महत्व भी है। लेकिन वर्तमान समाज में आप देखोगे कि कुछ लोग जो है मानवीय मूल्यों को भूल गए हैं, कुछ पारिवारिक जो कर्तव्य होते हैं उन्हें उन्हें भूल गए हैं। वे स्वार्थ के वश हो गए हैं। स्वार्थ के वश वो क्या कर रहे हैं, तो रिश्ते को जो है वो भूल जाते हैं, उसे निभाते नहीं है सही से। उसी पर आधारित ये पूरा का पूरा कहानी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा द्वारा जो है, जब रिश्तों में भरोसा नहीं रह जाता है, वो क्या करते हैं, जो रिश्ते निभा रहे होते हैं वह स्वार्थ के वश निभा रहे हैं। या हो सकता है कि उनकी संपत्ति से उन्हें मोह हो, या स्वार्थ के वश वो उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ बुजुर्गों पर वो क्या करते हैं, तो दिखावटी जो है वो उनका देखभाल करते हैं। लेकिन जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, यानी कि वे चीज उसको प्राप्त हो जाते हैं या धन संपत्ति जो है उन्हें मिल जाते हैं, तो उसके बाद वो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, तो देखभाल नहीं करते हैं। क्या कहिए कि उन्हें क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। ये चीज आपको समाज में देखने को मिल जाएगा। बहुत जगह आप देखोगे कि जैसे कि अनाथालय है, या आप देखोगे वृद्धा आश्रम है, यहाँ पे कुछ लोग जो है रहते हैं, उनके परिवार द्वारा उन्हें घर से निकाल दिया गया हो, या उनका जमीन है या उनकी धन संपत्ति है उस पर कब्जा कर लिया गया हो और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया हो। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही चीज को फोकस में ला करके इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की गई है। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका भी उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका कोई अपना संतान नहीं था, और ऐसे में उनके जो सगे संबंधी है वो क्या करते हैं, तो उनके जमीन पर उनकी नजर रहती है और स्वार्थ के बस वो उनकी कुछ दिनों तक देखभाल करते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि हरिहर काका जो है उनका देखभाल नहीं करेंगे, तो ऐसे में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ बाहरी लोग ऐसे भी हैं, उनके द्वारा भी उनको दुख दिया जाता है। तो इसी दिखाने का प्रयास किया गया। लेखक कहते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, इसके माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समाज की जो एक नकारात्मक जो सोच है उसे दिखाने का प्रयास किए हैं, या स्वार्थी मनोवृत्ति को दिखाने का प्रयास किए हैं। तो पढ़ेंगे, बहुत कुछ है कहानी में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हरिहर काका है कौन। तो हरिहर काका कौन है, तो जो लेखक है जिस गांव में रहते थे उसी गांव में हरिहर काका भी रहते थे, साथ ही रहते थे। और उसके अलावा आप देखोगे हरिहर काका के 4 भाई थे, यानी कि 4 भाई आपस में थे, और उनके परिवार में 60 बीघा खेती करने योग्य जमीन थी। और इस वजह से चारों भाई में में जो है वो जमीन को बांट दिया गया था। और तो एक एक के हिस्से में कितने जमीन आएंगे, तो 15 बीघा जमीन। तो आप देखोगे हरिहर काका जो है उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन बहुत दिनों तक उनकी पत्नी जो है वो जिंदा नहीं रह सकी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ऐसे में वो अकेले रह गए थे, और ऊपर से हरिहर काका के कोई संतान, अपनी संतान नहीं थी, निसंतान रहे थे। तो इस वजह से अब जब बूढ़े हो गए तो वे क्या करेंगे, तो अपने भाई के साथ जो है वो रहने लगे थे। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 जमीन थी, 15-15 बीघा जमीन थी। लेकिन अब जो है हरिहर काका के कोई अपनी संतान नहीं होने के कारण उनके भाई की जो नजर है वो हरिहर काका के जमीन पर पड़ जाती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये पूरा का पूरा कहानी जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। ऐसे में देखोगे लेखक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है। लेखक जो है वो हरिहर काका के पड़ोसी थे, और हरिहर काका के अपने कोई संतान नहीं होने के कारण जो लेखक है उनसे घनिष्ठ संबंध था। वे उन्हें बहुत मानते थे, आत्मीयता थी दोनों में, और उनको बहुत प्यार करते थे। और विशेष रूप से जब लेखक छोटे थे तब भी जाकर के वे उनसे बहुत प्यार करते थे। और इसका कारण क्या था, तो इसका एक कारण यह भी देखोगे कि लेखक, या आप देखोगे हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो सारा का सारा प्यार जो है वो लेखक पर लुटा देते थे। या अब जब लेखक बड़े हुए तो वो क्या करेंगे, तो अपने मन की बात जो है वो लेखक से किया करते थे, अपनी हर एक बात जो है वो उनसे साझा करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। आगे हम लोग देखेंगे कि उनके स्वभाव में धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। कैसे,
तो इधर लेखक जो है आप देखोगे देखते हैं कि कुछ दिन से हरिहर काका जो है उनसे सही से बात नहीं कर रहे हैं या सही से अपनी परेशानियों को बताते नहीं है और गुमसुम रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं और खोए खोए रहते हैं। तो ये देख करके लेखक जो है बहुत चिंतित हो गए और उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। ऐसे में वो क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे जो हरिहर काका है वो खुश हो जाए या उनकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाए, ये करना चाहते थे। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो पूछते हैं, बात करने जाते हैं, लेकिन क्या हरिहर काका उनसे बात करते हैं? नहीं। एक बार आंख उठा करके तो देख लेते हैं, फिर जाकर के फिर अपना गर्दन क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, यानी कि सही से बात नहीं करते हैं। ऐसे में लेखक तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आज तक तो बहुत बात करते आए हैं, सभी बातें शेयर करते आए हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हो गया? तो क्या करते हैं, गांव वालों से पूछते हैं या गांव वालों से पता करने की कोशिश करते हैं उनके पूर्व में क्या हुआ, या उनके जो आप देखोगे कुछ घटनाएं जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातें करते हैं कि क्या क्या हुआ है जो इस वजह से जो है हरिहर काका जो है वो मौन रह रहे हैं। तो वहां के लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों से, नागरिकों से पता चलता है कि कुछ दिन से हरिहर काका जो है अपने परिवार वालों से या वहां के जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो है प्रताड़ित किए गए हैं या उन्हें परेशान किए गए हैं। तो ये सुन करके जो है लेखक जो है वो क्या होते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अब वे उनसे किसी से बातें नहीं कर रहे हैं हरिहर काका, तो उनको जो है कारण पता चल गया था और इसी वजह से जो हरिहर काका है वो अकेले रह रहे थे। अब लेखक को इस बात का पता चल गया था। तो ये चीज तो चल रहा है, साथ ही देखोगे पूरा गांव में इसका कारण क्या था, तो धार्मिक कारण, जो धार्मिक लोग थे, वहां के जो धार्मिक समुदाय के लोग थे, कुछ उनके द्वारा भी परेशान किया गया था। तो उसके बारे में यहाँ बताते हैं। वहां एक मंदिर था ठाकुरबाड़ी, और उसका महत्व क्या था, तो बहुत लोग उस पर विश्वास करते थे, ठाकुरबाड़ी पर उनका बहुत ही अटूट जो है विश्वास था। और यहां तक आप देखोगे कि लोग इतना विश्वास करते थे कि कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी नया कार्य करने जाए, तो वो क्या करते थे, मन्नत मांगते थे, और मन्नत पूरी होने के बाद वो भारी भरकम चढ़ावे भी चढ़ाते थे मंदिर में। और उसके बाद आप देखोगे तो इसके मंदिर के संबंध में आया कहां से मंदिर उस गांव में, तो मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि एक संत आए थे और वहां रहने लगे थे। ऐसे में लोगों द्वारा जो है, वहां के गांव वालों के द्वारा क्या किया गया, तो एक चंदा इकट्ठा करके एक छोटी सी मंदिर बना दी गई, मंदिर का निर्माण कर दिया गया, और तब से जो है मंदिर जो है वो बढ़ता चला गया था और लोगों की जो आस्था है वो बढ़ती चली गई थी। वहां लोग क्या करते, जाते, पूजा करते, अपनी मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने के बाद जाकर के चढ़ावा चढ़ाते थे, कोई जमीन देते थे, कोई पैसे या कोई अनाज। इस तरह से जो मंदिर की जो है वो बढ़ता चला गया था। अब जो इतनी बड़ी हो गई थी मंदिर कि उसे संचालन करने के लिए, उसे चलाने के लिए एक संचालन समिति बनाया गया, धार्मिक समिति बनाया गया था, और अब वो मंदिर जो है उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जाता था। अब लोगों की तो बहुत सारी आप देखोगे कि चढ़ावा मिलता था, बहुत सारा जमीन जायदाद मिला था दान में। तो इस वजह से वो बहुत, अब मंदिर के पास जो है बहुत सारी जायदाद हो गई थी, जमीन जायदाद धन दौलत हो गया था। ऐसे में वहां जो चलाने वाले होंगे वो क्या करेंगे, ईश्वर का दिन भर भजन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वहीं रह करके वो क्या करेंगे, तो वहां रह करके जो भी गांव वाले आएंगे चढ़ावा चढ़ाने हो या पूजा करने हो, उसका संचालन करेंगे। तो एक चीज आप देखोगे, ये जो पूरी की पूरी जो आप व्यवस्था देखोगे, ये जो चल रही थी, गांव वाले जो है उसके एक्सेप्ट कर रहे थे, मान रहे थे। तो ये चीज चल रहा था। अब देखोगे लेखक के मन में जो है ठाकुर बाड़ी को लेकर के बहुत अच्छी बात नहीं सोचते थे, अच्छी बात नहीं थे उनके मन में। क्यों? उनका मानना था कि जो यहाँ रहने वाले जो साधु संत है वो कुछ काम नहीं करते हैं, दिन भर यहाँ पड़े रहते हैं, और जो भी ठाकुर जी को भोग लगते हैं और उसी से वो अपना गुजर बसर भी करते हैं। और वो क्या करते, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि उसकी जो अपनी जीविका के जो साधन हो गया था वो क्या बन गया था, तो ठाकुर जी पर चढ़ने वाले जो भोग है वही हो गया था। वो अपनी निजी संपत्ति मानने लगे थे। तो इस वजह से लेखक जो मानते थे कि यहाँ मन्नत मांगने वाले जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसी से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो महंत जो है वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों को मूर्ख भी बनाने लगे थे। ये लेखक सोचते थे ठाकुरबाड़ी के संबंध में। और ऐसे में देखोगे जो हरिहर काका है उनके जीवन में जो मुसीबतें आई है वो कैसे आई,
तो पहले तो इससे पहले जो है पूर्व जो है उसके भाई द्वारा जो है उनके भाई या उनकी भाई की जो पत्नियां हैं उनके द्वारा जो है हरिहर काका की बहुत सेवा की जाती थी शुरुआत में। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि उनकी अगर सेवा करेंगे या उनका देखभाल करेंगे तो देखभाल करने से क्या होगा कि एक समय में हरिहर काका जो है वो अपनी सभी जमीन जो है वो उनके नाम लिख देंगे या उनके नाम कर देंगे। तो इस स्वार्थ के लिए ही वो उसका क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों के बाद देखोगे परिवार का जितने भी सदस्य है वो धीरे धीरे वो क्या करने लगे? उनका अपमान करने लगे या यूं कहिए कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान अब नहीं करने लग गए थे, सम्मान नहीं कर रहे थे। तो घर में जो भी लोग थे ऐसे में वो क्या करेंगे? कोई बात नहीं मानेंगे और घर में जो भी बचा खुचा होगा वो सूखी खाना जो है वो उन्हें देंगे। एक समय क्या हुआ? बीमार भी पड़ गए। बीमार पड़ गए तो लोग क्या कर रहे हैं? अब कोई उन्हें देखने वाला भी नहीं है। अगर वो पानी भी लेना हो तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था? तो खुद जाकर के लेना पड़ रहा था। कोई भी जरूरत की सामान हो खुद जाकर के लेना पड़ रहा था। ऐसी अवस्था हो गई थी हरिहर काका की। तो इस वजह से उनकी मुसीबत जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ गई थी और बढ़ गई थी तो इस वजह से वो परेशान होने लगे थे क्योंकि अब वो वृद्ध हो गए थे तो क्या होगा? जो भी चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उन्हें तो चाहिए था, समय पर चाहिए था, लेकिन समय पर उन्हें मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया? आप देखोगे कि परिवार वालों के प्रति जो है हरिहर काका के मन में जो है वो मोह भंग होने लगा था, यानी कि कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों से वो क्या हो रहे थे? गुस्सा हो रहे थे। लेकिन अचानक कैसे हुआ? एक दिन क्या होता है कि उनके जो भतीजा का एक मित्र आए हुए थे शहर से घूमने के लिए। तो उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है, व्यंजन बनाए जाते हैं, उनका बहुत मान सम्मान किया जाता है। लेकिन हरिहर काका को खाने के लिए क्या दिया जाता है? तो सूखा सूखा भोजन दिया जाता है, जो सुबह का बचा हुआ खाना है वो दिया जाता है। इससे गुस्सा हो जाते हैं हरिहर काका और क्या करते हैं? गुस्से में आकर के जो थाली है उसे पटक देते हैं और उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। इसका कारण एक यह भी था कि वो मानते थे हरिहर काका के जमीन से ही जो है उपज करके अनाज आता था उस घर में और वो सोचते थे कि मेरे जमीन से ही आया हुआ जो अनाज है उसी से बनाया हुआ खाना जो है मुझे ही खुद मिल रहा है। कैसा? तो सूखी खाना मिल रहा है। इस वजह से वो गुस्सा होकर घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब जब घर छोड़ करके जाते हैं तो अब क्या होगा? ऐसे में देखोगे ठाकुरबाड़ी का जो महंत है वो सोचते हैं कि ये सही मौका है। किस लिए? तो ठाकुरबाड़ी का महंत जो है वो जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। अब जब अपनी उनकी कोई संतान नहीं है तो वो क्या चाहते थे? किसी तरह से हरिहर काका को मना करके उनका जो 15 बीघा जमीन है, जो जमीन जायदाद है, वो जो है ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लिया जाए। अब ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लिया जाए इसके लिए वो क्या करते हैं? तो हरिहर काका को गुस्से में देखते हैं तो वो ठाकुरबाड़ी जो है उसे ले आते हैं और उनको बहुत उनकी खातिरदारी करते हैं, उन्हें अच्छे से खाना बना करके देते हैं और बाद में उन्हें वे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तो मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए, हरिहर काका को मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए, वो ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? तो सोचना चाहिए कि उनका सम्मान किस तरह हो, यानी कि समाज में उनका सम्मान, मान सम्मान, यश कैसे बढ़े। इसके लिए वो क्या करे? तो इसके लिए हरिहर काका को करना है तो वो महंत को या जो ठाकुरबाड़ी है उन्हें क्या करे? तो जमीन जायदाद जो है अपने नाम कर दे, उनके नाम कर दे, ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। इससे क्या होगा? लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। इस तरह से कह करके महंत जो है उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे में हरिहर काका जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो क्या करे, उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो महंत जो है वो समझा रहे हैं वो सही है या उनके भाई जो है समझा रहे हैं वो सही है। और क्योंकि वो घर छोड़ करके आ गए थे, ऐसे में जब इधर आप देखोगे जब उनके भाइयों को पता चलता है कि उनके बड़े भाई जो है वो घर छोड़ करके चले गए हैं, तो घर छोड़ करके चले गए तो उन्हें अब की इस बात की भनक लग जाती है कि जो महंत है कहीं ना कहीं वो क्या कर लेंगे? तो जो जमीन बचा है वो क्या कर लेंगे? उनके नाम करवा लेंगे या ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लेंगे। तो यानी कि वो जो जमीन है उसके हाथ से जाता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसे में वो क्या करते हैं? अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं और जा करके वो उन्हें वापस लाने के लिए चले जाते हैं और बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत मनाने के बाद जाकर के वो क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर लाने के बाद सभी मिलकर के उनसे क्षमा मांगते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उनका मान सम्मान नहीं किया, उनका देखभाल नहीं किया। सभी मिलकर के उनसे माफी मांगते हैं। तो हरिहर काका भी वो समझ जाते हैं कि
अपने जो है वो अपने की तरह ही होते हैं और इस वजह से उनका दिल भी जो है वो पिघल जाता है और इस तरह से वे ठीक से फिर से जाकर के सभी लोग उनका सम्मान करने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। अब देखोगे जब हरिहर काका जो घर छोड़ करके गए थे और घर फिर वापस आए तो इस बात की जो चर्चा है पूरे गांव में फैल गई थी। पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी कि हरिहर काका घर छोड़ करके चले गए थे और कारण क्या था। तो कारण इतना था कि उनके भाई जो है वो क्या करेंगे। तो वो चाहते हैं कि उनकी जमीन जो है उनके नाम हरिहर काका उनके नाम कर दे। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि जो महंत है या वो चाहते हैं कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी को अपना जमीन जायदाद कर दे नाम। तो लोगों में ये चर्चा होने लगी थी। तो लोग सोच रहे थे कि हाँ किसी को कोई सोच रहे थे कि उनको अपने जायदाद जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दिया कर दे ताकि उनका नाम जो है वो समाज में फैल जाए। और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं वो अपना जमीन जायदाद जो है अपने भाइयों के नाम उन्हें कर देना चाहिए क्योंकि उनके बाद जमीन का जो देखभाल है वो करने वाला कौन है। तो उनके परिवार में सिर्फ उनके भाई ही हैं। तो ये सभी चर्चाएं जो है वो गांव में फैल गई थी। अब ये सभी जब चर्चाएं जो फैल गई थी ये बात जब हरिहर काका के कानों में पड़ेगी तो उनके मन में बहुत ही कौतूहल या उलझन की भावना जो है वो आ गई थी कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो सही है क्या वे सोच रहे हैं वो सही है। तो ये जो मन की जो उलझन है वो क्या करते हैं लेखक के साथ साझा करते हैं और लेखक की जब के साथ जब बात साझा करते हैं तो लेखक और हरिहर काका दोनों मिल करके क्या करते हैं उस बात को या उलझन को सुलझाने का प्रयास करते हैं और अंत में बहुत सोच विचार करने के बाद दोनों फैसला लेते हैं कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जमीन जो है वो नाम नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख लिए थे कि बहुत सारे लोग क्या किए अपनी जमीन जायदाद को अपने रिश्तेदारों के नाम तो कर लिए थे लेकिन बाद में उनका क्या हुआ। तो बाद में उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा उनका जीवन जो है वो नर्क बन गया। यानी कि जब स्वार्थ पूर्ति होने के बाद उनके रिश्तेदार क्या करते हैं तो रिश्तेदार उनका देखभाल नहीं करते हैं। तो ये सोच करके हरिहर काका भी चौंक गए या सतर्क हो गए। तो उन्होंने फैसला लिया कि अपने जीवित रहते हुए भी वो क्या करेंगे किसी को अपना जमीन जो है वो नहीं देंगे। ऐसे में एक दिन क्या हुआ ठाकुरबाड़ी के जो महंत है वो हरिहर काका के क्या करते हैं अपहरण करवा लेते हैं अपहरण कर लेते हैं और जबरदस्ती चाहते हैं कि वो क्या करे उनकी जमीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे। और इसके लिए वो क्या करते हैं जबरन उनको बहुत मारते हैं और उनका अंगूठे का जो निशान है वो कागज पर ले लेते हैं निशान ले लेते हैं ताकि जमीन जो है उनके ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाए। लेकिन ऐसे में तब तक जो है हरिहर काका के जो भाई हैं वो क्या करते हैं पुलिस को लेकर के आ जाते हैं महंत के पास उन्हें छुड़ाने के लिए। अब जब आ जाते हैं तो उन्हें छुड़वा भी लेते हैं और छुड़वा लेने के बाद जाकर के वो घर उसको ले हरिहर काका को घर लेकर के आ जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है हरिहर काका जो है वो समझ चुके थे। क्या समझ चुके थे? उनके भाइयों द्वारा जो भी किया जा रहा था वो समझ चुके थे। जो महंत है महंत ने जो व्यवहार उनके साथ किया था वो भी समझ चुके थे। उन अभी तक तो महंत का वो बहुत सम्मान करते थे लेकिन महंत के इस कार्य को करने के देखने के बाद जाकर के उनका जो ये बर्ताव है देखने के बाद वे उनसे घृणा करने लगे थे। और उनके भाई जो कर रहे थे उनके साथ वो देख करके भी उन्होंने अब क्या हो रहा था तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया था। वो समझ चुके थे उनके भाई जो है वो भी स्वार्थ के बस ही उनका सम्मान कर रहे हैं ना कि उनका असल में सम्मान कर रहे हैं बल्कि ये सब क्या है दिखावा है। ये बात को वो बहुत भली भांति समझ गए थे। तो वो उनके भाई जो है जो जमीन उनका हड़पना चाह रहे थे। तो ये बात समझने के बाद हरिहर काका के जो व्यवहार में परिवर्तन आया था वो बहुत ही ज्यादा आप क्या कर सकते हो तो अपनों के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही बदल गया था। इस वजह से देखोगे कि हरिहर काका के जो भाई है धीरे धीरे इस बात को समझते जा रहे थे कि हरिहर काका अब जो भी अपनी जमीन है उनके नाम नहीं लिखेंगे। अब जब वो समझ गए थे कि हरिहर काका उनकी जमीन जो है वो अपने भतीजों के नाम नहीं लिखने वाले हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या आ रहा है। तो अब उनके साथ मारपीट करना चालू कर देंगे जबरन चाहेंगे कि जो जमीन है वो अपने नाम लिखवा ले। इसके लिए वो क्या करते हैं तो पहले तो धमकियां देते हैं कि अगर जान से मारने की धमकियां देते हैं और जब वे अपनी जमीन नाम नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे में वो चीखने लगते हैं और जब चीखने लगते हैं तो गांव वाले सुनते हैं। तो गांव वाले सुन करके पुलिस को बुला लेते हैं या पुलिस को कौन बुलाता है पुलिस को महंत बुलाता है। तो ये देखोगे अब लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया जाता है। अब छुड़ा करके जो
वहां महंत आए हुए थे। अब एक बार तो क्या हुआ, तो हरिहर काका को छुड़ाने के लिए उनके भाई पुलिस लेकर के आए थे। अब दूसरी बार जो है पुलिस लेकर के कौन आया, जब इसके भाइयों ने उनके साथ मारपीट किया, बुरा बर्ताव किया, तो वो महंत लेकर के आया। यानी कि दोनों चाह रहे थे कि जमीन जो है उनके नाम हो जाए। अगर कोई भी अगर ढील छोड़ेंगे तो जमीन जो है वो किसके नाम हो जाएगा। तो अगर महंत सोच रहे थे उनके भाई अपने नाम करवा लेंगे, उनके भाई सोच रहे थे महंत अपने नाम करवा लेंगे। तो ये सोच रहे थे। ऐसे में हरिहर काका क्या करते हैं, पुलिस से मदद मांगकर अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांगते हैं। तो उन्हें सुरक्षा दे दी जाती है। अब सुरक्षा दे दी जाती है तो उन अब क्या होते हैं, हरिहर काका अपने परिवार से अलग होकर के रहने लगते हैं। और खुद के देखभाल के लिए वो क्या करेंगे, तो एक नौकर रख लेंगे जो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे, जो समय पर उन्हें जो मेडिसिन है वो दे, या खाने को के लिए दे। तो ये सभी चीजें। अब एक चीज आप देखोगे, जो भी घटनाएं हुई, वो घटनाओं से हरिहर काका पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वो बहुत ही, अब क्या, किसी से बातें नहीं कर रहे थे। यानी कि शुरुआत में भी आप देखोगे, कहानी की शुरुआत में भी लेखक देखते हैं कि हरिहर काका किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और अभी भी देखोगे, अब जो पूरी घटनाएं जानने के बाद ये हरिहर काका किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी हमेशा मौन रह रहे हैं। और उनका जो प्रभाव है उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत पड़ी। वो दिन भर क्या करते थे, सोचते रहते थे, आसमानों की तरफ सोचते रहते थे। और एक चीज आप देखोगे, ये जो दोनों भाइयों में जो बर्ताव किया गया था, इस तरह से बर्ताव किया गया था उनके भाइयों के द्वारा, वो और महंत के द्वारा, अब दोनों क्या कर रहे हैं, ना ही जमीन जो है उन्हें लिखा गया, ना जमीन उन्हें दिया गया, बल्कि जो उनकी संपत्ति है, अब उनकी संपत्ति पर जो मौज कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, तो उनके लेखक, जो उनके जो नौकर हैं, जो हरिहर काका ने नौकर लगाए थे वो, और जो सुरक्षा गार्ड लगाए थे, जो सुरक्षा के लिए पुलिस लगाए थे, वो सभी मिलकर के अब क्या कर रहे हैं, उस पर मौज कर रहे हैं। तो ये सब है। देखने को आप लोग हरिहर काका के माध्यम से आप देखे हैं कि समाज में किस तरह से एक जो नकारात्मक सोच है वो चल रही है। लोग जो है अपने मूल्यों को, अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, और किस तरह से स्वार्थवश हो करके वो क्या कर रहे हैं, तो अपने अपने लोगों को ही दुख दे रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि वो तो अपने ही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हरिहर काका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।